सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ जाता है, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ जो ड्राइवर होगा उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसका आइडेंटिटी कार्ड आपने उसको पहले चेक करना है, वो हमेशा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने उस कैब में जाना है, ठीक है। वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका आइडेंटिटी कार्ड भी और उसका पता होना चाहिए आपको कि हाँ ये कौन है और मैं किसके साथ जा रही हूँ, ठीक है जी। क्लियर है? ऐसे क्यों होना चाहिए? अगर कुछ हो जाए तो नहीं, ऐसा कुछ हो जाए नहीं, ऐसा कुछ हो ही ना। ये वो मेजरमेंट नहीं है कि आपके साथ कुछ होगा उसके बाद आपने क्या करना है, ना 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 ना। आपके साथ कुछ गलत हो ही ना उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है। समझ रहे हो? है ना। एक होते हैं ना कि बीमारी होने के बाद दवाई क्या खाओगे, एक होता है बीमारी हो ही ना उसके लिए क्या करोगे। तो ये वो सॉल्यूशन है जिसमें बीमारी हो ही ना, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए ये बोला गया है कि जब भी आपने होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं या टूरिज्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके साथ जो भी आपको पिकअप या ड्रॉप के जा रहा है, लेके जा रहा है, लेके आ रहा है या एंटरटेन कर रहा है, उसका आइडेंटिटी कार्ड आपको चेक करना है, क्या वो आपके साथ ही काम कर रहा है, तभी आपने उसको श्योर होके उसके साथ जाना है, ठीक है। ये मत सोचना कि आप यहाँ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जिस होटल में मैं काम करता था वहां पे 500 कमरे की प्रॉपर्टी थी वो, और 1000 बंदा वहां पे एम्प्लॉय था, 1000 बंदा वहां पे एम्प्लॉय था। और मुझे लगता है मैंने 2 साल में सभी एम्प्लॉय से कभी बात नहीं की होगी, सभी एम्प्लॉय से कभी बात नहीं की होगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था ना। तो अगर कोई लेडी स्टाफ किसी नए एम्प्लॉय को देख रही है तो हो सकता है वो उस वहां के एम्प्लॉय हो भी ना, ठीक है। हो सकता है उनको किसी ट्रैप में फंसाया जा रहा हो। तो सबसे पहले लेडी स्टाफ ने क्या करना होता है, चेक द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन, मेक श्योर दैट ही इज वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन और ही इज द डेजिग्नेटेड पर्सन टू एंटरटेन योरसेल्फ, ठीक है। जो आपको एंटरटेन करने के लिए डेजिग्नेटेड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। आप श्योर हैं तभी आप उसके साथ जाएंगे, अदरवाइज उसके साथ नहीं जाएंगे। क्लियर है? दूसरा बोलता है 24/7 सीसीटीवी सर्वेलेंस। मतलब जहां पे आप काम कर रही हैं, फीमेल स्टाफ काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को 24/7 कैमरास के अंडर सर्विलेंस में रखा जाए, ठीक है। कैमरास में रखा जाए, सारा एरिया जो है वो कैमरास में आए। कुछ प्राइवेट ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पे कैमरास पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहां पे एंट्री सिर्फ और सिर्फ किसकी होनी चाहिए, फीमेल स्टाफ की। वहां पे आप किसी मेल स्टाफ की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों होना चाहिए ये सब सीसीटीवी कैमरा, क्या लगता है आपको? देखो आपने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप किसी मार्केट में जाते हो या किसी शोरूम में जाते हो ना, तो वहां पे कैमरे का पोस्टर लगा होता है कैमरे के पास या कहीं भी लिखा होता है, और वहां पे लिखा होता है कि यू आर अंडर ई सर्विलेंस या सीसीटीवी सर्विलेंस। उससे आपके दिमाग में क्या आता है? यस, चाहे आप फिर वो पढ़ने के बाद आप ना ऐसे देखते हो कैमरा है कहाँ, देखते हो ना, वो एक मेंटालिटी है, एक ह्यूमन मेंटालिटी है। जैसे ये लिखा हो यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस, अच्छा सीसीटीवी है कहाँ, ऐसे देखोगे आप ना। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गेनाइजेशन सीसीटीवी के लगे होंगे तो हर किसी के दिमाग में ये चीज होगी कि हम इस टाइम कहीं ना कहीं से देखे जा रहे हैं, तो हमने कोई भी गलत काम नहीं करना है, ठीक है। विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द फीमेल स्टाफ हु आर वर्किंग देयर, राइट। वो फिर हर किसी के दिमाग में ये ना कि मैंने गलत नहीं करना कुछ भी। उससे क्या होगा कि फीमेल स्टाफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड हो रही हो। सही है ना, सही है ना। हर कोई नौकरी कर रहा है, जरूरत है तभी नौकरी कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा गलत काम करूं जो मैं पकड़ा जाऊं और मेरी नौकरी चले जाए, ठीक है। जो आप कैमरे लगा देंगे हर जगह या ऐसे पोस्टर भी लगा देंगे ना आप, और खाली लटका भी देंगे कैमरा, तब भी एक दिमाग में होता है कि यार ऐसा ना हो। लेकिन
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे लड़कियां काम कर रही हैं, फीमेल स्टाफ काम कर रहा है, वहां पे ये श्योर होना चाहिए कि आपके कैमरे हमेशा चल रहे हो, रुके हुए कैमरे ना हो। क्लियर है जी। और जो मैंने आपको बताया जहाँ पे कुछ ऐसे जैसे वॉशरूम हो गया या आपका चेंजिंग रूम हो गया, वहां पे कैमरास नहीं लगेंगे, लेकिन वहां पे अलाउ किसको होगा एंट्री? सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्टाफ को। ठीक है, राइट। फिर इसके बाद बोलते हैं, टाइम तो नहीं हो गया? ओके ओके, चलो मैं फिर शॉर्टकट में आपको बताता हूं। ठीक है, फिर आगे आपका बोलते हैं कि आप अगर कंपनी, आपने मूवीज देखी होंगी, ऑफिस की मूवीज, वो देखा होगा आपने, जहाँ पे आप एंट्री करते हैं वहाँ पे आप ऐसे दबाते हैं एंड वो लगाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डोर्स होते हैं, अपना कार्ड आप लगाएंगे तभी वो खुलेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डोर्स जो है वो लगाने चाहिए, ताकि ऑथराइज्ड पर्सन ही जो है वो उस वर्क प्लेस में एंटर हो सके, कोई और आदमी एंटर ना हो सके। ये तो आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा, जो कंपनी जो अफोर्ड नहीं कर पाती उनको सिक्योरिटी गार्ड रखने चाहिए, और सिक्योरिटी गार्ड का ये काम होना चाहिए कि अथराइज्ड पर्सन को ही आपने एंट्री देनी है, अनअथराइज्ड पर्सन को आपने एंट्री नहीं देनी है। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्ट्रिक्टली ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा था